एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट में कुछ जो टॉपिक हमने छोड़ दिए थे उन टॉपिकों को कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो दोस्तों, हमने यूनिट फर्स्ट में जो त्रुटि से संबंधित टॉपिक था उस त्रुटि से संबंधित टॉपिक को हमने बिल्कुल छोड़ दिया था, है ना। और हमने सेकंड यूनिट से फिर आगे इसको बढ़ा दिया था, है ना। तो दोस्तों, वही छूटा हुआ टॉपिक है, उसको कंप्लीट कराएंगे। तो हमने क्या छोड़ दिया था? क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, त्रुटि या दोष। तो यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो दोस्तों, क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, त्रुटि या दोष क्या होती है उसको समझ लो, है ना। तो आपको दोस्तों क्रिस्टल के बारे में तो पता ही है कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल एक पदार्थ होता है जो कई अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहे हैं छोटे छोटे गोलाकार कण, ये क्या है? अवयवी कण है। क्या है? अवयवी कण। और इन अवयवी कण जब बहुत सारे आपस में मिल जाएंगे तो एक क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्रिस्टल दिख रहा है, मैं इसको बना लूं फिर आपको क्लियर करता हूं। ये आपका ये बन गया क्रिस्टल, ठीक है। अब ये बन गया आपका क्रिस्टल। अब हमें इस क्रिस्टल में त्रुटि, दोष या अपूर्णताएं ये क्या होती हैं वो समझना है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रेजेंट में जो क्रिस्टल आपको दिख रहा है, ये क्रिस्टल प्रेजेंट में शुद्ध है, अवस्था में है। मतलब कोई इसमें अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में ये क्रिस्टल प्रेजेंट में है, ठीक है। कोई दिक्कत है? लेकिन अब शुद्ध अवस्था में क्यों है? क्योंकि इसके जो अवयवी कण दिख रहे हैं बिल्कुल आपके व्यवस्थित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थित रूप से हैं, इसलिए शुद्ध अवस्था में है। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश, किसी कारण से इस क्रिस्टल में उपस्थित ये वाला जो अवयवी कण है वो बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो इस क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों में क्या हो जाएगी? अव्यवस्था हो जाएगी। क्यों? देखो, पहले तो देखो कितने अच्छे तरीके से व्यवस्थित थे, लेकिन अब ये इसमें से ये वाला जो कण निकल गया तो वो कण क्या हो गए? अव्यवस्थित हो गए, है ना। कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, मतलब कुछ खाली जगह हो जाएगी तो कण क्या हो जाएंगे? अव्यवस्थित हो जाएंगे। अब कण अव्यवस्थित हो जाएंगे तो इस क्रिस्टल में क्या हो जाएगी? एक कमी उत्पन्न हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि पहले तो व्यवस्थित थे लेकिन ये निकल गया तो इसमें क्या उत्पन्न हो गई? एक कमी उत्पन्न हो गई। तो दोस्तों, जो कमी उत्पन्न होती है किसी क्रिस्टल में, वो कमी ही अपूर्णता, त्रुटि या दोष कहलाती है। अपूर्णता, त्रुटि या दोष कहलाती है। समझ में आपको आया? ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। मान लो दोस्तों, यहां पर लिखा है ये करण, यहां पर लिखा है करण। तो अभी ये जो करण लिखा है बिल्कुल शुद्ध है, कोई इसमें कमी नहीं, कोई इसमें त्रुटि नहीं, कोई इसमें दोष नहीं। लेकिन किसी कारणवश यहां से करण में से जो रा दिख रहा है वो रा निकल जाए और बाहर चला जाए, रा निकल जाए और बाहर चला जाए, तो इस करण जो लिखा था उस करण में रा की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। रा की कमी हो जाएगी तो जो करण है उस करण में क्या उत्पन्न हो जाएगा? दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि फिर वो करण नहीं बचेगा, फिर क्या बचेगा? कण बचेगा। तो मतलब इस करण में क्या उत्पन्न हो गया? दोष उत्पन्न हो गया, कमी उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? कमी उत्पन्न हो गई। तो ये कमी ही कहलाती है अपूर्णता, त्रुटि या फिर दोष। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका मतलब कैसे त्रुटि उत्पन्न हो सकती है? एक तो अव्यवस्था के कारण हो सकती है, दूसरा, अब दोस्तों मान के चलो यहां से जो क्रिस्टल है इसमें से ये अवयवी कण नहीं निकला, ये अवयवी कण इसमें से नहीं निकला, इसमें एक्चुअल में क्या हुआ? कोई अशुद्धि प्रवेश कर गई। क्या हुआ? कोई अशुद्धि इसमें प्रवेश, ये क्रिस्टल पहले ठीक था लेकिन इसमें क्या हुआ? कोई अशुद्धि प्रवेश कर गई, ठीक है। अब अशुद्धि प्रवेश कर गई तो इस अशुद्धि प्रवेश की तो इस अशुद्धि ने क्या किया? इसके जो अवयवी कण थे उन अवयवी कणों के साथ संयोग कर लिया, उन अवयवी कणों के साथ क्या कर लिया? सहयोग कर लिया। और सहयोग करके क्या हुआ? इनके जो कण थे उन कण को बाहर फेंक दिया और खुद जाके बैठ गया, है ना। क्या बोला मैंने? कोई अशुद्धि इसमें प्रवेश करी तो उस अशुद्धि ने क्या किया कि मान के चलो इसके साथ सहयोग किया और इसके साथ सहयोग करके इसको बाहर निकाल दिया और खुद इसके स्थान पर बैठ गया, ठीक है।
तब भी तो इसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, तब भी तो इसमें कमी उत्पन्न हो जाएगी। तो वो दोस्तों कमी उत्पन्न होगी, वो कमी त्रुटि अपूर्णता या फिर दोष कहलाएगी। समझ में आपको आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे आपके इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मान लो तो हमारी मम्मी लड्डू बना रही हैं, ठीक है। अब मम्मी हमारी लड्डू बना रही है और लड्डू बनाने के लिए मेवा के लड्डू बना रही है, ठीक है। तो उसके लिए शक्कर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? शक्कर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी माँ ने क्या किया, इसमें शक्कर तो डाली, साथ में उन्होंने क्या डाल दिया, इसमें कुछ नमक भी डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक भी डाल दिया। बोलो, ठीक है। इसमें क्या डाल दिया? नमक भी डाल दिया। तो इस नमक को डाल दिया तो यहाँ पर ये नमक अशुद्धि की तरह कार्य करेगा और जो लड्डू का जो टेस्ट है, वो लड्डू का टेस्ट है ना बिगड़ जाएगा। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं होगा। तो देखो ये इस अशुद्धि के कारण इसका टेस्ट बिगड़ा है, इसके कारण इस लड्डू में क्या आ गई? कमी आ गई। जैसे लगने थे वैसे नहीं लग रहे हैं, तो मतलब ये क्या है? इसमें दोष उत्पन्न हो गया, त्रुटि उत्पन्न हो गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्रिस्टल में अपूर्णताएं या त्रुटि या दोष कितने कारणों से होती हैं? दो। एक तो अव्यवस्था के कारण और एक अशुद्धि के कारण। तो इसकी परिभाषा सुन लो आप ध्यान से, क्या है? यहाँ पर ये राइट भी हो जाएगी तो आप उसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं ना। किसी क्रिस्टलों में, मतलब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की अव्यवस्था या फिर अशुद्धि के प्रवेश कर जाने से क्रिस्टल में जो कमी उत्पन्न होती है, उस कमी को अपूर्णता, त्रुटि या दोष कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्रिस्टल में अपूर्णता, त्रुटि या दोष है ना। अब दोस्तों जो क्रिस्टल में अपूर्णता, त्रुटि या दोष है वो कैसे प्रवेश करते, सॉरी, इसका वर्गीकरण क्या है, ये अपूर्णता, त्रुटि या दोष कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। चलो इसको मैं पहले हटा देता हूं। क्रिस्टल में अपूर्णता, त्रुटि या दोष। तो दोस्तों जो क्रिस्टल में अपूर्णता या त्रुटि या दोष मोस्टली दो ही प्रकार के होते हैं। मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहली होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, और दूसरी होती है दोस्तों बिंदु त्रुटि, बिंदु त्रुटि, ठीक है। अब इन दोस्तों इनको मैं अलग से एक एक करके समझाऊंगा, बट दोस्तों एक लाइन में अगर समझाने की बात करूं तो उसको समझ लो। जब कोई इलेक्ट्रॉन के कारण, किसी इलेक्ट्रॉन के कारण कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। अब बिंदु त्रुटि, तो दोस्तों बिंदु त्रुटि जब कोई परमाणु के कारण, जब किसी परमाणु के कारण कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसे बिंदु त्रुटि कहते हैं। इनको मैं अलग अलग से एक एक करके समझाने वाला हूँ। अब दोस्तों यदि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि है उसका कोई प्रकार आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि इसका कोई भी प्रकार नहीं होता। लेकिन दोस्तों जो बिंदु त्रुटि है वो बिंदु त्रुटि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, जिसमें से पहली होती है, एक मिनट मैं यहाँ से बना लूं, आपका स्ट्रक्चर तैयार कर दूं, ठीक है। जिसमें से पहली हमारी होती है रस समीकरण मितीय त्रुटि। कौन सी? रस समीकरण, रस समीकरण मितीय त्रुटि, रस समीकरण मितीय त्रुटि। अब ये क्या होती है, क्या चीजें हैं, सबको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी होती है दोस्तों हमारी आरस समीकरण मितीय, आरस समीकरण मितीय त्रुटि, ठीक है, आरस समीकरण मितीय त्रुटि। और तीसरी होती है हमारी अशुद्धि त्रुटि, अशुद्धि त्रुटि। ये बिंदु त्रुटि ये तीन प्रकार की होती है, ठीक है। रस समीकरण मितीय त्रुटि, आरस समीकरण मितीय त्रुटि और अशुद्धि त्रुटि, ठीक है। अब ये रस समीकरण मितीय, आरस समीकरण मितीय क्या होती है, इनको भी मैं दोस्तों क्लियर करूंगा, ठीक है। अब है ना, इन सबको भी एक एक करके क्लियर करूंगा, है ना, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड, है ना। अब रस समीकरण मितीय त्रुटि क्या होती है, तो दोस्तों इसको समझने के लिए पहले आपको रस समीकरणीय मितीय यौगिक पढ़ना पड़ेगा।
क्या पढ़ना पड़ेगा? रस समीकरण मितीय यौगिक। बाद में तो इनको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा ही, अभी एक सेकंड के लिए बता रहा हूं। दोस्तों आप समझो पहले रस समीकरणीय मितीय यौगिक। तो दोस्तों ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन की जो संयोजकता है उनका अनुपात समान होता है। मतलब जैसे मान के चलो ये NaCl है, ये क्या है? NaCl। इसमें धनायन क्या है? 1+ और ऋणायन क्या है? 1-, है ना। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन का अनुपात निकालें तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब धनायन और ऋणायन का अनुपात वही आ रहा है जो, मतलब धनायन और जो ऋणायन, सॉरी, धनायन और ऋणायन है उनकी संख्या दोस्तों वही आ रही है जो इनका अनुपात है। तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं हम दोस्तों रस समीकरण मितीय यौगिक। मैंने क्या बोला? ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही होता है जो इनमें धनायन और ऋणायन की संख्या होती है। तो देखो धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है वो क्या आया? 1 आया। और इनकी संख्या क्या है? 1 ही है, आपको दिख रही है। तो ये क्या है? हमारा रस समीकरण मितीय यौगिक है ना। अब ये रस समीकरण मितीय यौगिक हुआ, और इन यौगिकों में अगर कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो वो होगी हमारी रस समीकरण मितीय त्रुटि। दोस्तों अगली वीडियो में मैं रस समीकरण मितीय त्रुटि या रस समीकरण मितीय इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आरस क्या हो जाएगा? तो आरस समीकरण मितीय त्रुटि मतलब इसका ये है, मतलब पहले यौगिक बता रहा हूं। तो ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन की जो संख्या होती है उसका अनुपात वह नहीं होता जो धनायन और ऋणायन की संख्या होती है। जैसे आपको बता रहा हूं, देखो जैसे ये लिखा है ZnS, लिखा है ZnS। अब Zn पे क्या होता है? 2+ होता है, और S पे क्या होता है? 2- होता है। अगर इसके प्लस और माइनस का अनुपात निकालें तो 2/2, 2 एकम 2, मतलब 1:1 आ रहा है। 1 अनुपात कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। देखो यहाँ पर अनुपात क्या आ रहा है? 1 में आ रहा है, और यहाँ पर इनकी संख्या क्या है? 2 है। मतलब ये संख्या और ये संख्या समान नहीं है, मतलब ये आरस समीकरण मितीय यौगिक है। और इन यौगिक में अगर कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो वो कहलाएगी आरस समीकरण मितीय त्रुटि। तो दोस्तों मैं इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, पूरा सब क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं वर्गीकरण करा रहा हूं तो पहले मैं इसी पे ध्यान दे रहा हूं। अलग से मैं इनको एक एक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कोई अशुद्धि के प्रवेश कर जाने से कोई त्रुटि उत्पन्न होगी तो उसे बोलेंगे अशुद्धि त्रुटि, है ना। चलो अब दोस्तों जो रस समीकरण मितीय आरस समीकरण मितीय त्रुटि होती है इनके भी प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जो रस समीकरण मितीय त्रुटि होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है हमारी शॉर्ट की त्रुटि। कौन सी त्रुटि? शॉर्ट की त्रुटि, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी होती है आपकी फ्रेंकेल त्रुटि। फ्रेंकेल त्रुटि। दोस्तों ये दोनों त्रुटियां आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि ये एग्जाम में आती रहती है बार बार, है ना। तो ये शॉर्ट की त्रुटि और ये फ्रेंकेल त्रुटि। इसके बाद दोस्तों जो आरस समीकरण मितीय त्रुटि है ये भी 2 प्रकार की होती है। ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है धातु आधिक्य त्रुटि, धातु आधिक्य त्रुटि, और दूसरी होती है अधातु आधिक्य त्रुटि। अधातु आधिक्य त्रुटि, एक धातु आधिक्य त्रुटि और दूसरी होती है अधातु आधिक्य त्रुटि। इन सबको एक एक करके दोस्तों हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब अशुद्धि त्रुटि। तो दोस्तों अशुद्धि त्रुटि भी आपकी ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की?